आज़ाद रियासतें थी। उन आज़ाद रियासतों में 2 रियासतें दरिया के उस सर शो ना करे, ये क्लास है। मैं वैसे भी टीचर रहा हूँ, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। और दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया की इस तरफ रियासत हुंजा। तो ये 2 रियासतें जड़वा भाई थे, एक का नाम मोगलोट, दूसरे का नाम गिरकिस। दोनों भाइयों की बचपन से यह ख्वाहिश कि वो रियासत हुंजा पे रूल करे। ये रकाबत बढ़ते बढ़ते 2 स्टेट्स की शक्ल में स्प्लिट हुआ, एक को रियासत नगर, दूसरे को रियासत हुंजा। और ये 2 रियासतें 73-74 तक बाकी थे। तो उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन 2 स्टेट्स को सेंट्रलाइज किया था फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये दोनों जड़वा भाई, दोनों को बचपन से यह ख्वाहिश कि वो दोनों मतलब इस रियासत हुंजा को मिले। तो बढ़ गए दोनों। फिर यहाँ का जो नवाब था उसका नाम मोगलोट, वो स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पे और जगह भी बिठाते थे। विंटर में कम्युनिटीज के बिटवीन इश्यूज आ जाए रिजोल्व करते थे। लास्ट में खाना उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। चाइना के साथ जैसे हमारे ताल्लुकात बने, स्टोन एज से हम निकले और इनकी तरफ कश्मीर के साथ अपनी जगह भी आगे कश्मीर के साथ ताल्लुकात बढ़े तो इस तरह से चीजें आने लगे। 1891 में इन 2 स्टेट्स पे ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। उनका कब्जा का मेन मकसद उस जमाने का ग्रेट गेम क्रिएशन हॉट वाटर की तरफ आना चाहते थे और चाइनीज आगे मूव करने से उनको रोकने के लिए उनके पास यही ऑप्शन थे कि ये 2 रियासतों पे वो काबिज रहे। और जैसे वो इन 2 रियासतों पे कब्जा कर लिया, हम पहले रियासत हुंजा चाइना को खराज के तौर पे 54 तोला सोना देते थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुतालबा यही किया कि आप जो खराज चाइना को देते हैं वो आप हमें दिया करें। और जैसे ब्रिटिश है थ्रू द सिल्क रूट इंतहाई लंबा पड़ता था, फिर हमारी लिंकेज कश्मीर के साथ थ्रू द सिल्क रूट लंबाई की वजह से वो सीधा से वो नहीं जाते थे, बल्कि शॉर्टकट 14 डेज ट्रैक के बाद शिगर, खपुलो, खरमंग, दराज, करगिल, कश्मीर, तो इस तरह से चीजें आने लगे। ये उस जमाने का पैमाना का तरीका, मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे। चीजें हाथ से देना मायूब समझा जाता था और इसमें डाल के ऑफर करते थे। उनकी जरूरत पूरे होने के बाद सेम बोल में रिटर्न। तो उस दौर का बाटा सिस्टम, ये वुडन बॉक्स है, इसके 2 पोर्शन, एक में गंदम, दूसरे में जो, और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स आए उनकी आटा स्टोर करते थे। मजहब के हवाले से न सिर्फ हुंजा बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज्म का असर रहा है। जैसे आप इस्लामाबाद से आते हैं, टेक्सेला बुद्धिज्म का हब था। स्वात तो था ही था उनका। स्वात मिंगोरा से होते हुए जहाँ पे द्यामर बादशाह डैम, जहाँ पे चाइनीज काम कर रहे हैं, नीचे रॉक्स के ऊपर बुद्धा और इंस्क्रिप्शन। चिलास वहां पे, गिलगित कारगान अलग के अंदर। अगर आप गिलगित से चित्राल की तरफ निकलते हैं तो 2 खूबसूरत गांव हेंजल गिच वहां पे भी है। हुंजा आते ऑन द वे टू अताबाद, नीचे रॉक्स के ऊपर भी बुद्धा और के इंस्क्रिप्शंस। ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के असर को। पाकिस्तान के मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एहसान दानी ने इनके ऊपर के इंग्लिश और उर्दू में भी किताबें लिखी हैं। इन एडिशन आप देख सकते हैं ये स्वास्थ्य का है, बेसिकली पावर ऑफ साइंस जिसे डिफाइन करते हैं बुद्धिज्म में। और साथ साथ इस पिलर के ऊपर भी आप देख सकते हैं वहां पे भी बुद्धिज्म के असरात और उनके इबादत के जो लेवल्स है उस तरह से उन्होंने कार्विंग की है। इस बुद्धिज्म के बाद फिर एक हिंदवाना रस्म यहाँ पे राइज था, खड़ी पत्थर, जिसको हिंदुओं के पत्थर वाल हिंदू कॉल देम शिवलिंग, शिवालिंगा वाली कहानी। दूध डाल के बटे मल के कोई भी काम का आगाज करने से पहले। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, पीर नासिर खिसरा, उनके मुरीद जिसे लोकली हम खलीफा कहते हैं, इस्लाम की तबलीग के अमल को जारी रखा। और वो खातून जो ब्याह करके शिगर से यहाँ पे लाए थे, उनके साथ भी कुछ शेख आए, पीर आए, सैयद आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। चले